friends, welcome back. Shame. Iranian missile attack becomes a selfie spot in Israel. वो उसके साथ सेल्फियां ले रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं कि देखो ये भाई ईरान में उनका कोई कुछ नहीं हुआ, हमने कैसे उनको सर्प को फुस करा दिया। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप ये यार ये लेकिन ये गलत कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, नहीं करता। वहां के लोगों ने इसको, अब हम सैटेलाइट इमेजनरी एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। सभी बन रहे हैं। बैठिएगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हम ये तबाही पूरी आपको नहीं दिखा सकते। दिल थाम के बैठिएगा, बच्चों की आंखें बंद कर दीजिएगा, बड़े बुजुर्ग कुछ हुआ ही नहीं है। साथियों, सेल्फी तो आप सब क्लिक कराते होंगे, सेल्फी का शौक सबको होता है भैया, लोग तो जान देने लगे हैं सेल्फी क्लिक कराने के लिए। पर क्या आपने कभी दुश्मन के छोड़े हुए मिसाइल के साथ सेल्फी क्लिक होते ना भैया, हमने तो नहीं देखी है। नहीं, ये इजराइल ही कर सकता है। बड़े वॉर वेटरन्स ने नहीं देखी होगी, बड़े बड़े वॉर फोटोग्राफर्स ने नहीं देखी होगी जो कॉन्फ्लिक्ट को कवर करते हैं कि साहब ये सच्ची में मिसाइल के साथ खींच लिया ये। दुनिया में देश है जहां ये सेल्फी क्लिक होती है, वो देश है इजराइल। मैंने वही तो कहा। तो इन तीन के मिसाइलों पर विश्लेषण करेंगे। अच्छा, फटी भी नहीं इजराइल और ईरान के युद्ध पर गिरी मगर ब्लास्ट करेंगे। नहीं। और मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था कि भैया अगर आप बताते हो कि भीषण नुकसान हो गया, भीषण, तो भैया कहीं ना कहीं कोई सैटेलाइट इमेज तो आती होगी ना, लोग सेल्फियां लेंगे उसके साथ में। तो भैया मुंह की बोली बात, वो सैटेलाइट इमेज भी सामने आ गई, तो वो सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण करेंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर कुछ हुआ होता तो ईरान का क्या हाल होता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो पहला विश्लेषण हमारा सेल्फी पर। बच्चे हैं ये साहब जो आयरन डोम ने, इनके डेविड स्लिंग ने या एरो 1 एरो 2 ने जो मिसाइल मार मार गिराए हैं उसका ये तस्वीर है साहब। ये यार लेकिन ये गलत कर रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे। वहां के लोगों ने इसको पिकनिक स्पॉट बना लिया, वहां के टूरिस्ट भी आएंगे, इसको सेल्फी पॉइंट बना लिया और कॉफी आप इतने में देख रहे हैं सेल्फी क्लिक कराने के लिए कि इजराइल के पूरे इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर रहा है। इसके पास ना जाएं, कोई भी एक्सप्लोसिव या कोई भी केमिकल रिएक्शन के तहत आप उसको टच करेंगे तो आपको कोई ना कोई हेल्थ हैजार्ड, हेल्थ प्रॉब्लम ना हो जाए। अब जब आप इन मिसाइल्स को देखते हैं तो ये तो आपको पता चलता है कि ये जहां पर इस टाइम पड़े हैं ये वहां नहीं गिरे हैं, बच्चों को लेके आ रहे खास दूर गिरे होंगे, पर लुढ़कते फुड़कते लहराते मचकाते आके यहाँ पर रुके होंगे। फ्रैगमेंट्स हो गए जो टूटे। तो भैया ये वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो आयरन डोम इनके मार मार कर गिरा रहा है। आयरन डोम किस तरह से वर्क करता है मैं आपको बता चुका हूँ, पर एक चीज और रह गई थी, वो बता दूं कि जब इनके एरो 1 एरो 2 डेविड स्लिंग आयरन डोम जब इसको अटैक करता है आने वाली मिसाइल को, तो इस मिसाइल के आगे जो हेड लगा होता है जिसको आप एक्सप्लोसिव बारूद बोल सकते हैं आसान भाषा में, इसको वो ऊपरी हवा में ही ब्लास्ट करवा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर ऐसा ना करे तो मिसाइल इस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है और नीचे से कोई रॉकेट लगा तो वो पलट के कहीं और भी तो गिर सकता है। तो ये जो करता है ये हवा में ही इस रॉकेट का जो पेलोड है, जो वॉरहेड है, जो इसका बारूद एक्सप्लोसिव है, उसको ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बाकी जो हिस्सा टुकड़े जो होते हैं उसके, फ्यूजलाज हो गया या और इसका ट्रिगर हो गया, वो आकर जमीन पर गिरता है। वो तो गिरना है ना, इतनी सिंपल भाषा में समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता होगा बता चुके हैं बहुत पहले कि टुकड़े गिरते हैं बस। अब जब वो आके गिरता है उसका कोई डायरेक्शन सेट नहीं कर सकता, वो तो जहां भी, और आम तौर पे गिरता कब है, गिरता कहाँ है, उसी डायरेक्शन में गिरता है जिस डायरेक्शन में वो शूट कर रहा होता है। जाहिर सी बात है रिवर्स डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, चाहे तो मजा आता है, यूं जा रहा है जहां ब्लास्ट होता है वहां गिरता है। जाके कोई भी चीज डिसइंटीग्रेट करती है, टूटती है, जहाँ टूटी वहीं नीचे गिरेगी। ब्लास्ट हो, चाहे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कोलंबिया में ये ब्लास्ट हुआ समझाने के लिए।
तो हवा में एल्टीट्यूड पे टूटने के बाद इनके टुकड़े बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ये नहीं कि मिसाइल को आपने एक जीपीएस पे हिट किया तो पूरा मिसाइल वहीं गिर जाएगा, यूं जा रहा है। अगर यूं तुमने डिस्ट्रॉय किया तो गिरते यहाँ गिरेगा ना, उसका फ्यूसेलाज यानी जहां उसका फ्यूल भरा हुआ है या उसका ट्रिगर गिरेगा। जो उसका एक्सप्लोसिव वॉरहेड है वो आप डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। क्लियर है इतनी बात? अब जब ये हवा में हिट होने वाले मिसाइल इधर उधर जाकर इजराइल के लोगों पर गिरते हैं तो जो भी आप डैमेज आपको बताया जा रहा है, डैमेज हो रहा है फ्रैगमेंट से, वो इन टुकड़ों से हो रहा है। वो एक्सप्लोसिव या वो टेक्निकली उस मिसाइल से नहीं हो रहा है जो बताया जा रहा है। ये फर्क समझिए आप। अब अंदर ही ना घुस जाए, खाली है, शेल है। इतना बड़ी चीज जब आकर जमीन पर गिरेगी तो कहीं ना कहीं तो बंजरों पे गिरी है, बंजर इलाकों में। फिलहाल एक आदमी मरा है फिलहाल रॉकेट में एक आदमी मरा है और वो बेचारा वेस्ट बैंक का कोई पैलेस्टीनियन मार दिया इन लोगों ने। वो भी डायरेक्टली नहीं मारा है, वो इस चीज से मरा जब डैमेज होने के बाद ये नीचे गिरी है। तो ये चीज जब नीचे गिरती है और किसी घर को, किसी बिल्डिंग को, किसी को मारती है तो लिखने वाले लिखते हैं कि ईरान के मिसाइल से ये डैमेज हुआ, ईरान के मिसाइल से ये 3 लोग मरे। हकीकत ये है वो टेक्निकली स्पीकिंग या एकेडमिकली स्पीकिंग वो मिसाइल से नहीं मरे हैं, वो वॉरहेड एक्सप्लोजन से नहीं मरे हैं, वो किसी लोकेशन पे नहीं मरे हैं, वो मरे हैं हिट होने के बाद जो इधर उधर मिसाइल जाके गिरा। जैसे ये जितने भी मिसाइल गिरे, ये भी हो सकता था जहां ये गिरे हो वहां से कोई कार जा रही हो, जैसे लाइटनिंग 1 लाख 1 करोड़ में से एक टैंक ऊपर गिर जाती है, उसको ये हिट कर दे तो लोग कहेंगे साहब ईरान का मिसाइल जाके बस में 10 लोग मर गए। ये है इसकी टेक्निकल थ्योरी। अब हम आते हैं निबिटम एयरबेस। निबिटम एयरबेस जो इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है, वहां पर भी हिट किया है। ये वही एयरबेस है साथियों, याद होगा जब पहले 303 के डब्बे फेंके थे तो इसी एयरबेस पर जाके गिरे थे, जिसमें 6 या 7 एयरबेस के बाहर गिरे थे और एक अंदर गिर गया था जिसमें एक इजरायली हलाक हुआ था, जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपको बताया था। अब हम सैटेलाइट इमेजनरी एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। ये उनका पता नहीं कहाँ गिरा है, ये कौन सी जगह है? आपको निबिटम एयरबेस की सैटेलाइट प्लेन्स तो सारे उनके वहां पे ठीक पड़े, जो एक हैंगर को नुकसान पहुंचा है। अच्छा, तो अब उसका कोई टुकड़ा गिर गया था करते हैं। एक हम मुंह बोले उसके अंदर कुछ था कि वो भी खाली था, सैटेलाइट इमेजनरी फ्रैगमेंट गिरा हुआ। अब ये जितने भी आप हैंगर देख रहे हैं, हैंगर जो आप देख रहे हैं, इसमें बीच में एक हैंगर की छत टूटी हुई है, कुछ गिरा होगा ना उसके ऊपर, छत में छेद हो गया है मानो किसी ने बहुत भारी चीज ऊपर से दे मारी हो उसके ऊपर जब ये मिसाइल का कोई टुकड़ा अंदर गया है, मिसाइल तो नहीं गया है, क्योंकि अगर मिसाइल जाता तो ऊपर ही ब्लास्ट हो जाता और अगल बगल सारा तितर बितर हो जाता। जब मैं ऑन अ सीरियस नोट सैटेलाइट एक्सपर्ट्स को सुन रहा था तो वो भी ये बता रहे हैं कि अगल बगल बहुत सी डेबरी फैली हुई है, यानी टूटे हुए टुकड़े फैले हुए हैं और ये छत को तोड़ता हुआ मानो बहुत बड़ा गुम्मा मार दिया हो ईरान ने, ये इस हैंगर में घुसा है, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ है। वो पूरा ब्लास्ट जब होगा पूरी वो डैमेज होगी, क्योंकि उस कंक्रीट का ब्लास्ट इतना हार्ड होता है, पूरा वो सारा लाइन खत्म हो जाती फिर तो यहाँ पर तो ऐसे टक्कर लगेगा, गिरा होकर कोई ग्लास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नो फायर नथिंग, बाहर का कुछ गिरा मिसाइल नहीं है, फ्रैगमेंट गिरा। ये भी वो वाला मिसाइल है जिसका वॉरहेड ऊपर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और नीचे लोहे का फ्यूसेलाज या उसका ट्रिगर का जो पोर्शन होता है, कोई टुकड़ा उसका पार्ट वाट, वो आकर दम देनी इनके हैंगर पर बाई चांस गिर गया है, सेल्फी पॉइंट बना गया, इसीलिए गिर तो गया है, छत भी तोड़ दी है, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ है। वाह, इजराइल क्या इनका मजाक उड़ा रहा है। छोटे छोटे बच्चे
वो चढ़ रहे हैं इन मदर्स आ रही हैं, बच्चों साथ आ रही हैं, बच्चों को गोदियों में लेके आ रही हैं। मैं होती ना तो उनके वो जो दिखा रहे थे ना होलो अंदर है, बच्चे को वहां पे बिठा के फिर उसको कहती स्माइल, फिर उसकी फोटो लेती। मजे कर नहीं लोग ऐसे हवा बालों को उड़ाते हुए ऐसे, खाली शेल है, फोका ऐसा कुछ नहीं है। आप मजे करिए, ऐश करिए, देखिए कि ये हाल किया है। वो तो ऐसे आ रहे थे कॉफी पीते हुए जैसे वो कॉफी लेके आ रहे इनके लिए कमाल वो देखने आ रहा था कि क्या फ्रैगमेंट इतना हंसी आ रही थी देखकर कमाल कि भाई देखो दिस इज अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त इजराइल का तो कमाल ही है यार, अनबिलीवेबल है। और ये हंसी और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान जो है पूरा टोटली अनसक्सेसफुल हो रहा है, और इस वजह से अब सोचो अगर सक्सेसफुल होता तो इजराइल इनका क्या हाल करता, क्या अभी तक वो चुप बैठा होता? वो तो इसलिए, और दुनिया सोचती है इतना लाइटली ले रही है, हम लोग भी इतना लाइटली ले रहे हैं, पर ईरान ने कितना गलत काम किया है उसकी रियलाइजेशन सबको होनी चाहिए, क्योंकि ये तो इजराइल ताकतवर था, उसने अपने आप को डिफेंड कर लिया, पर ये सोचो कोई और देश होता अब यही तो देखना है पूरा उसमें उसके कितने उसने तो पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर देता है। ईरान अपने आप को उतना बचा पाएगा? हाँ, अब क्वेश्चन ये है, तुमने तो अब जब ईरान के ऊपर होगा, टेस्टिंग तो अभी हुई नहीं है। नहीं, अब जब ईरान के ऊपर होगा तो कौन अब मुंह खोल के बोलने की हिम्मत रख सकता है? मैं ये देखूंगी कि भैया इजराइल तो इनोसेंट लोगों को मार रहा है, तो ईरान ने जो अटैक किया था वो क्या इनोसेंट लोगों के लिए ऊपर नहीं करा हुआ था? अभी इजराइल को इतना सारा डेटा मिला है इस अटैक से, इतना सारा डेटा मिला है, सारी चीजें उनकी टेस्ट हो गई। वरना उन्होंने आज तक कभी टेस्ट नहीं किया होगा कि इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल 200 के करीब अटैक करो, जगह जगह पे पूरा अच्छी इवनली स्प्रेड किया हुआ है इजराइल के ऊपर, आप वहां से फेंक रहे हैं और उन्होंने सब रोक लिया। कितना डेटा उनको मिला होगा कि किस तरीके से हम सक्सेसफुल हुए, कहाँ नहीं हुए, क्या बेटर करेंगे, उससे जो उनका अगला वर्जन आएगा वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, और अब इनकी मिसाइल्स के टुकड़ों को भी स्टडी करके पता चल जाएगा ये कहाँ तक आगे बढ़े हैं, इनकी क्या टेक्नोलॉजी, कितना इनमें इनकी मिसाइल्स में ताकत है, वो भी इनको स्टडी हो जाएगी। और कल को कोई पता नहीं, जैसे इनके पेजरों में डाला था, इनके मिसाइल्स में भी कुछ ऐसा बॉम्ब डाल दे कि ये लगाए और वहीं पे उनके ईरान के अंदर ही उनकी मिलिट्री बेसिस में फट जाए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।